हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सर्वेस स्टडी। स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। मींस न्यूटन साहब ने 3 लॉ दिए, तो आज का हमारा टॉपिक होगा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। इसके पहले बच्चों हमने फोर्स और अनबैलेंस्ड और बैलेंस्ड फोर्स की बात करी थी, तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहां पे सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ की। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। ठीक, न्यूटन सर ने पहला लॉ क्या दिया? पहला लॉ उन्होंने ये कहा कि यदि कोई बॉडी मोशन कर रही है या फिर कोई बॉडी रेस्ट की स्टेट में है, तो वो तब तक रेस्ट की स्टेट में रहेगी या फिर तब तक मोशन की स्टेट में रहेगी जब तक कि एक्सटर्नली कोई उस पे फोर्स अप्लाई ना किया जाए। ठीक, फिर से सुनिए कि न्यूटन साहब ने अपने पहले लॉ में ये कहा कि यदि कोई बॉडी रेस्ट की कंडीशन में है या फिर मोशन की कंडीशन में है, तो वो तब तक रेस्ट की कंडीशन में रहेगी या मोशन की कंडीशन में रहेगी जब तक कि बाहर से कोई फोर्स उस पर अप्लाई नहीं किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप क्या कर रहे हो, साइकिल चला रहे हो और क्या किया आपने, पैडल मारा। ठीक है, साइकिल आगे बढ़ाने के लिए आपने पैडल मारा और पैडल मारने के बाद कुछ टाइम के बाद यदि आप पैडल मारना बंद कर देते हो तो साइकिल आगे जाके कहीं ना कहीं रुक जाती है। बट न्यूटन के फर्स्ट लॉ में तो ये कहा गया कि अगर एक बार मोशन में आ गई बॉडी, मोशन की कंडीशन एक बार पकड़ लिया किसी बॉडी ने, तो वो फिर तब तक नहीं छोड़ेगी मोशन वाली कंडीशन, तब तक उसी स्टेट में रहेगी जब तक कि बाहर से कोई फोर्स ना लगाया जाए। तो यदि मैंने एक बार पैडल मार के साइकिल को मोशन में ला दिया, तो फिर तो उसको रेस्ट में नहीं आना चाहिए जब तक मैं उस पर ब्रेक ना अप्लाई करूं या फिर कोई एक्सटर्नली फोर्स ना अप्लाई करूं। तो ये रुक कैसे जा रही है स्टूडेंट्स? ये रुक ऐसे जा रही है क्योंकि वहां पे उसके जो व्हील्स हैं बाइसिकल के, उसके व्हील्स और रोड के कांटेक्ट के बीच में एक कांटेक्ट फोर्स काम कर रहा है, दैट इज फ्रिक्शन फोर्स। ठीक, फ्रिक्शन फोर्स यहां एक एक्सटर्नल फोर्स की तरह वर्क कर रहा है, जिसकी वजह से बाइसिकल को एक बार मोशन की स्टेट में लाने के बाद वो फिर से क्या होती है, रेस्ट की स्टेट में आ जाती है। फिर से हम पैडल मारते हैं तो फिर वो मोशन में आती है, फिर कुछ टाइम बाद वो क्या होती है, रेस्ट की स्टेट में आ जाती है। तो यहां पे फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा है। अगर मैं ये चाहता हूं कि साइकिल का पैडल मैं एक बार मार दूं और साइकिल चलती रहे, ठीक है, चलती रहे 2-3 साल तक, ठीक, अगर ऐसा चाहते हो आप, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रोड और व्हील के बीच में जो फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स, उसकी वैल्यू को आपको 0 करना पड़ेगा। ठीक, वो फ्रिक्शन फोर्स वहां से हटाना पड़ेगा, तभी ये पॉसिबल हो पाएगा और तभी हम एकदम क्लियरली देखेंगे कि न्यूटन का लॉ जो है वो सीधे के सीधे अप्लाई हो रहा है। अप्लाई यहां भी सीधे का सीधे हो रहा है, ठीक है, बट एक एक्सटर्नल फोर्स काम कर रहा है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि जो रोड का सरफेस है ना, उसको हमको परफेक्टली स्मूथ बनाना पड़ेगा। परफेक्टली स्मूथ बनाने का मतलब क्या है बच्चों? फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू को 0 करना पड़ेगा। ठीक, अगर मैं जो रोड का सरफेस है उसको क्या कर दूं, परफेक्टली स्मूथ बना दूं, परफेक्टली स्मूथ बना दूंगा, तो फिर अगर बॉडी एक बार मोशन की स्टेट में आ गई ना, तो वो चलती चली जाएगी, ठीक है, कभी रुकेगी नहीं। ठीक, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है बच्चों। ये क्या है? ये पॉसिबल नहीं है। अभी तक तो ये पॉसिबल ना हो पाया कि हम कोई परफेक्टली स्मूथ सरफेस बना दें, मींस जहां पे फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। ठीक है, जैसे कि किसी भी व्हीकल का जो टायर होता है, जो व्हील होते हैं, वो धीरे धीरे क्या होते हैं, उसमें जो रबर लगा रहता है वो धीरे धीरे क्या होते हैं, घिसना स्टार्ट कर देते हैं, मतलब घिस घिस के वो खत्म हो जाते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि वहां पे फ्रिक्शन फोर्स काम करता है बच्चों। ठीक,
बच्चों न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लॉ ऑफ इनर्शिया बोला जाता है। क्यों लॉ ऑफ इनर्शिया बोला जाता है न्यूटन के फर्स्ट लॉ को? क्योंकि बच्चों जो इनर्शिया है ना, वो भी वही सेम स्टेटमेंट फॉलो करता है जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ फॉलो करता है। मतलब कि इनर्शिया की डेफिनेशन ही यही होती है, उसकी प्रॉपर्टी ही यही है जो न्यूटन के फर्स्ट लॉ में बताई गई है। क्या प्रॉपर्टी है? मींस थोड़ा सा यहां पे डिस्कस करते हैं कि इनर्शिया क्या होता है बच्चों। देखो बड़ी क्लासेस में आप इसको डिस्कस करोगे बहुत डिटेल में, बट यहां पे थोड़ी सी अगर हम बात करें तो जो इनर्शिया होता है ना बच्चों, वो क्या करता है? मास पे डिपेंड करता है, मास डिपेंडेंट होता है। ठीक, मतलब किसी भी बॉडी के मास पे डिपेंड करेगा उस बॉडी का इनर्शिया। इनर्शिया होता क्या है? इनर्शिया किसी भी ऑब्जेक्ट या बॉडी की वो प्रॉपर्टी है जो खुद में हो रहे चेंज को क्या करे? रेजिस्ट करे। मतलब कि अगर मैं रेस्ट की स्टेट में हूं तो मेरे बॉडी में ऐसी प्रॉपर्टी हो कि अगर मेरी स्टेट में चेंज किया जाए तो मैं क्या करूं? उसको अपोज करूं, उस चेंज को, उस चेंज को होने ना दूं। अगर मैं रेस्ट में हूं तो रेस्ट में रहने की कोशिश करूं, ठीक, और अगर मोशन में हूं तो मोशन में रहने की कोशिश करूं। तो ये जो बॉडी की प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो अपने अंदर हो रहे चेंज को क्या करती है? रोकती है, उसी को हम क्या बोलेंगे? इनर्शिया बोलेंगे। या फिर आप बोल सकते हो कि बॉडी की जो एक्चुअल स्टेट होती है ना, बॉडी उसी स्टेट में रहना पसंद करती है। तो यहां पे भी वही है कि किसी भी बॉडी की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो बॉडी अपनी स्टेट में हो रहे चेंज को अपोज करे या फिर अपनी स्टेट को कंटिन्यू रखे, तो उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? इनर्शिया बोलते हैं। इनर्शिया बच्चों मास पे डिपेंड करता है। किसी भी बॉडी का जितना ज्यादा मास होगा उसका इनर्शिया उतना ज्यादा होगा। ठीक है, तो यहां से हम क्या कह सकते हैं कि जो इनर्शिया होता है वो क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बच्चों मास ऑफ द बॉडी के, मास ऑफ द बॉडी के। ठीक, अब बच्चों कहीं कहीं ये भी बताया जाता है कि इनर्शिया कितने टाइप का होता है? 3 टाइप का इनर्शिया होता है बच्चों। एक होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, एक होता है इनर्शिया ऑफ मोशन, और एक होता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, एक एक करके डिस्कस करेंगे, बहुत ही सिंपल चीज है, कोई टेंशन नहीं लेना आपको। इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होता है बच्चों? किसी भी बॉडी की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो क्या करे? रेस्ट की स्टेट में रहना पसंद करे, अपनी रेस्ट वाली स्टेट को चेंज ना करने दे। ठीक है, तो बॉडी की उस प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि क्या है? चटाई है, आप अगर चटाई को पीटोगे ना तो उसमें जो पार्टिकल्स रहेंगे, डस्ट पार्टिकल्स, वो क्या होते हैं? नीचे गिर जाते हैं। क्यों नीचे गिर जाते हैं? क्योंकि वो क्या कर रहे हैं? चटाई में आराम से सो रहे होते हैं। लेकिन जब आपने क्या किया? पीट करके उस चटाई को या फिर किसी चद्दर को आपने क्या करा? मोशन में ला दिया, लेकिन उसमें जो डस्ट पार्टिकल है ना, वो रेस्ट की स्टेट में रहना पसंद करते हैं, जिसकी वजह से वो क्या होते हैं? नीचे गिर जाते हैं। ठीक, एक और एग्जांपल से इसको समझ लेते हैं बच्चों। जैसे कि क्या है? आपके पास एक ग्लास है, एक ग्लास है आपके पास ये, और इस पे क्या करा आपने? फिगर कुछ अच्छा बन नहीं रहा, ठीक है। इस पे क्या करा आपने? एक कोई पेपर रख दिया। पेपर रखने का मतलब कोई कार्डबोर्ड टाइप का, थोड़ा मोटा रहे, ठीक है, और उस पे आपने एक कॉइन रख दिया। क्या कर दिया? एक कॉइन रख दिया। अब अगर आप क्या करोगे कि इस कार्डबोर्ड को, ठीक है, या फिर उसको क्या बोलते हैं? दफ्ती बोलते हैं, ठीक है, दफ्ती। अगर आप इस कार्डबोर्ड या दफ्ती को क्या करोगे? ऐसे मारोगे, फिंगर से मारोगे, तो अचानक से क्या होगा? ये जो कॉइन रहेगा ना, वो आ जाएगा किसमें? ग्लास में आ जाएगा, ग्लास के अंदर चला जाएगा बच्चों। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट आप करके देखना, मैंने इसको करा है और ये
एकदम एग्जैक्टली हुआ है मेरे से एक्सपेरिमेंट, मतलब कि जो कॉइन रहता है ना वो ग्लास के अंदर गिर जाता है। ठीक, जब आप इस कार्डबोर्ड को मारोगे तो ये कॉइन क्या करता है, ग्लास के अंदर चला जाएगा, बट वहां पे कॉइन आपको कहां रखना है, एकदम मिड पॉइंट पे रखना है। ठीक है, ग्लास के मिड पॉइंट पे। ठीक, एक और एग्जांपल देख लेते हैं बच्चों। जैसे कि आप क्या कर रहे हो, बस में बैठे हो और बस क्या है, रुकी हुई है। ठीक है, मान लो कि पैसेंजर्स को अंदर कर रही है, अभी बस के अंदर कर रही है और बस रुकी है एकदम से, और अचानक से अगर बस स्टार्ट होती है, मोशन में आती है, तो आप क्या करते हो, बैकवर्ड फॉल होता है आपका। ठीक है, आपकी बॉडी पीछे के साइड में झुक जाती है, गिर जाती है। क्यों गिरती है, उसका रीजन ये है बच्चों की आपकी बॉडी रेस्ट की स्टेट में थी और वो रेस्ट में रहना पसंद करेगी। कौन कह रहा है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट कह रहा है कि अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना पसंद करेगी, अपने अंदर चेंज तो वो करने नहीं देगी। तो क्या होती है, बस तो मोशन में आ गई, बॉडी रेस्ट की स्टेट में होने के लिए बाधित है बच्चों, उसकी ये प्रॉपर्टी है, तो वो क्या होती है, बैकवर्ड फॉल हो जाती है, पीछे के साइड गिरती है। ठीक है, बात करें अगर इनर्शिया ऑफ मोशन की बच्चों, तो इनर्शिया ऑफ मोशन का मतलब ये किसी बॉडी की वो प्रॉपर्टी जो अपनी मोशन की स्टेट में चेंज ना होने दे। ठीक है, अपोज करे, अगर वो बॉडी मोशन के स्टेट में है तो कोई अगर चेंज कर रहा है ना, जैसे कि मान लो कोई साइकिल जा रही है और मैं उसको पकड़ूं, नहीं भाई तू रुक जा भी, क्यों जा रहा है, तो वहां पे क्या होगा, वो मोशन की स्टेट में है और मैं उसको क्या कर रहा हूं, रेस्ट में लाने की कोशिश कर रहा हूं। तो यहां पे क्या करेगी, वो मोशन वाली जो बॉडी है ना, वो अपोज करेगी अपने अंदर हो रहे चेंज के लिए। ठीक, वो क्या करेगी, मोशन की स्टेट में कंटिन्यू रखेगी खुद को। ठीक, अगर इसके एग्जांपल की बात करें बच्चों, जैसे कि बस चल रही है, ठीक, अचानक से मान लो कोई गैया आ गई आगे, ठीक है, बस के आगे गाय आ गई और ड्राइवर क्या करेगा, ठीक, थोड़ा काइंड रहेगा तो क्या करेगा, ब्रेक लगाएगा वो, और अचानक से ब्रेक लगाएगा ना तो क्या होगा कि आपकी बॉडी आगे के साइड में फॉरवर्ड फॉल होगी। ठीक है, आपकी बॉडी आगे के साइड में झुक जाएगी, आप आगे की तरफ गिर जाओगे। रीजन क्या है, रीजन है इनर्शिया ऑफ मोशन, क्योंकि आपकी बॉडी किस स्टेट में थी, मोशन की स्टेट में थी, अचानक से बस किस स्टेट में आ गई, रेस्ट की स्टेट में, वो रोकी, बस ने क्या किया, मतलब ड्राइवर ने क्या किया, बस पे ब्रेक अप्लाई करा और वो बॉडी रेस्ट की स्टेट में आने की कोशिश कर गई, लेकिन तुम्हारी बॉडी मोशन में थी तो मोशन में ही रहना पसंद करेगी, जिसकी वजह से फॉरवर्ड फॉल हो रहा है। ठीक, थर्ड पार्ट यहां पे डिस्कस करते हैं बच्चों, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का। ठीक है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या होगा कि मतलब अपने डायरेक्शन में चेंज ना होने दे, उसको अपोज करे, वो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपने क्या देखा होगा कि जो व्हीकल्स होते हैं, मान लो उसके व्हीकल्स के व्हील में क्या लगा है, मिट्टी लगी है, कीचड़ लगा है, मड लगा हुआ है। ठीक है, कीचड़ लगा हुआ है, तो जब वो स्पीड बनाती है व्हीकल, उसके व्हील्स बहुत फास्टली मोशन करना स्टार्ट करते हैं, ऐसा मान लो व्हील है, ऐसा कुछ। ठीक, और जब ये मान लो कि ऐसा मोशन करना स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, इसमें जो मड लगा हुआ है ना बच्चों, इसमें जो मड लगा हुआ है, ये ऐसे जाएंगे, ये ऐसे जाएंगे। ठीक है, ये ऐसे क्या होंगे, निकलते जाएंगे बच्चों, मतलब कि ये टेंजेंशियल फॉर्म में क्या करेंगे, निकलेंगे, टेंजेंशियल फॉर्म में निकलेंगे। एक दूसरा एग्जांपल आप देख सकते हो कि मान लो कि आपने क्या किया, एक धागा लिया और धागे में पत्थर बांध लिया और पत्थर को क्या कर रहे हो, ऐसे घुमा रहे हो। बचपन में ये काम बहुत करा है, मैंने भी करा है और तुम लोगों ने भी करा होगा। ठीक है, शायद अभी भी करते होगे। तो उसको ऐसे मैं घुमा रहा हूं, अचानक से अगर उसकी जो स्ट्रिंग है, जो उसका धागा है वो टूट गया, तो जो पत्थर है ना बच्चों, आप क्या कर रहे थे, उसको सर्कल में घुमा रहे थे, और अचानक से अगर ये धागा टूटेगा ना, अचानक से धागा टूटेगा तो वो कुछ ऐसे गिरेगा बच्चों, ऐसे टेंजेंट के फॉर्म में गिरेगा, टेंजेंट के फॉर्म में। ठीक है, ऐसा पाथ बनाता हुआ गिरेगा। ठीक है, तो ये क्या है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन है। ठीक, अगर इसके स्टेटमेंट को लिखूं मैं कि क्या स्टेटमेंट दिया न्यूटन सर ने, if a body is at rest, it will remain
at rest, and if it is in motion, it will remain in motion unless an external force is applied to it. ठीक है, तो ये है न्यूटन के फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट. क्लियर है सभी को?